अच्छा, कैपिटल में ना आप ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, क्योंकि ड्राइंग्स भी कैपिटल के हेड में कवर हो, ठीक है। अगर आप कैपिटल के हेड की बात करोगे ना, कैपिटल जो भी ओनर की तरफ से रिकॉर्ड बनेगा वो कैपिटल होगा। और अगर आपसे कोई पूछे ना कि ड्राइंग्स किस हेड में आती है, और इसका ना जो बड़ा नाम है ना, वो बड़ा नाम इसका इक्विटी। कैपिटल तो अभी हम कह रहे हैं ना, बाद में हम इसी कैपिटल को क्या बोल देंगे, इक्विटी। कैपिटल छोटा नाम है, इक्विटी बड़ा नाम है। इक्विटी के अंदर कैपिटल है, और ड्राइंग्स भी इक्विटी के अंदर है, कैपिटल के अंदर नहीं है। ड्राइंग्स किसके अंदर है, इक्विटी के अंदर। तो मेन हमारा जो पांचवा हेड है वो कैपिटल नहीं है, कैपिटल तो सिर्फ अभी पढ़ने के लिए है। मेन हेड है इक्विटी। तो इक्विटी के अंदर कैपिटल और ड्राइंग्स कवर होता है। अब बात आ गई जी रिकॉर्ड रखने की। जीरो लेवल से शुरू करते हैं और आगे इसको बढ़ाते हैं। मसला अब आ गया कि हम एक बात बार बार कर रहे हैं कि अकाउंटिंग बेसिकली है हिसाब किताब रखने के नाम को कहते हैं। कोई भी आपने लेन देन किया, किसी से पैसे लेने हैं देने हैं, कोई चीज खरीदी बेची, हर चीज का रिकॉर्ड रखना है। अब अज्यूम करते हैं पहले कि मिसाल के तौर पर आपने रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। अब जब रिकॉर्ड रखना कैसे है, ये प्रॉब्लम। अगर आप में से 4 लोगों का बिजनेस है, वो 4 लोग हैं ए बी सी और डी। जो ए है ये लाहौर में बैठा है, जो बी है ये कराची में बैठा हुआ है, जो सी है ये यूएसए में बैठा हुआ है, और जो डी है ये यूके बैठा हुआ। 4 लोग बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम तो ऑडिटर है, हम तो बिजनेस का जाकर ऑडिट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हर बंदा अपनी मर्जी की अकाउंटिंग करेगा तो मसला हमारे लिए होगा। हर बंदा अगर अपनी मर्जी के रिकॉर्ड रखेगा, अपनी मर्जी के हिसाब किताब रखेगा, तो हर नया आने वाला बंदे को मुश्किल होगी। अगर एक बंदा मिस्टर ए के पास काम कर रहा है लाहौर में, ठीक है, ये मिस्टर पी है। अगर इस लाहौर वाला बंदा अपनी मर्जी की अकाउंटिंग कर रहा है, अपने हिसाब किताब खाते अपनी मर्जी के बना रहा है, ये बंदा मिस्टर पी जब अपनी जॉब छोड़ के कराची जाएगा, तो कराची वाले की अकाउंटिंग अगर चेंज होगी तो मसला पी को हुआ या ना हुआ। वो कहेगा यार लाहौर वाले तो ऐसे हम करते थे, इस तरह से हिसाब किताब रखते थे, मोबाइल में लिख लेते थे, किसी कॉपी के रजिस्टर पे लिख लेते थे, प्लस माइनस करके लिख देते थे। तो अगर यही बंदा यूएसए जाएगा, यूके जाएगा, तो कंपनियों को भी मसले होते थे कि हर नए बंदे को ट्रेन करना पड़ता था, और उस बंदे को मसला होता था कि हर नई कंपनी में जाने के लिए सारी चीजें उसकी सीखनी पड़ती थी। तो इन सब को इकट्ठा कर लिया गया। वो सारे बिजनेस ने कहा कि यार स्टैंडर्ड को सेम रखते हैं, ताकि ना वो किसी दूसरे मुल्क में जाए तो प्रॉब्लम हो, ना वो अगर बिजनेस चेंज हो तो प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए बन गए IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हिसाब किताब रखने के बैनुल अक़वामी मेयार, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या बने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके अंदर उन्होंने लिख दिया, रूल्स लिख दिए कि भाई ये रूल्स हैं, इसके हिसाब से आपने अपनी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड बनाने हैं, अपनी ट्रांजैक्शन लिखनी है। ये उसने तरीकाकार बता। अब इसका नाम अब अपडेट हो गया, पहले IAS था, अब ना है वो स्टैंडर्ड ही, लेकिन नाम चेंज होके उसने अब नाम बन गया IFRS। पहले नाम पुराना था IAS। अब नाम में कोई फर्क नहीं है, मतलब काम में कोई फर्क नहीं है, बस नाम चेंज हुआ है। तो इसका मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। पेपर में सवाल भी आया हुआ कि IFRS का मतलब क्या, दरमियान में कोई और ऐड नहीं है, सारे हर लफ्ज क्या मतलब है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड।
अच्छा ये रूल्स बनते कहां पर है? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो बनते होंगे ना। ये रूल जब बनाई गई, किताब ये लिखी गई कि भाई ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, ऐसे आपने सब लेकर करना है, पूरी दुनिया ने ऐसे करना है, तो कहीं ना कहीं तो बनते हैं ना। कोई ना कोई तो बॉडी होगी ना, कोई ना कोई तो एक इदारा बनता होगा ना। उस इदारे का नाम है IASB। IASB ये वो इदारा है जिसमें स्टैंडर्ड बनते हैं। अब बनाने वाले कौन है? ये तो इदारे का नाम है। IASB क्या होता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जैसे पंजाब बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, बिल्कुल ऐसे ही है अकाउंटिंग का भी अपना बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अभी इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस इतना ही। अब यहां पर तो लोग होंगे ना, वो लोग कौन है? हर मुल्क के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो जो इस बोर्ड का मेंबर है ना, जैसे पाकिस्तान ICAP, पाकिस्तान का जो ICAP इदारा है, ये भी इस बोर्ड का मेंबर है। जितने भी इस बोर्ड के मेंबर हैं, उनके सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए होते हैं, वो सारे इकट्ठे होते हैं, वो एक बात पे इत्तेफाक करते हैं, एग्री करते हैं कि भाई इस तरह से पूरी दुनिया में काम होना चाहिए। नो डाउट इंसान की हर बनाई चीज के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी जरूर होती है, बल्कि कोई क्या बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं, बट उसी डेफिशिएंसी के साथ ये अकाउंटिंग के रिकॉर्ड अब जो स्टैंडर्ड में लिख दिया गया, अब हमने उसको बस फॉलो कर। कुछ दलीलें दी जा सकती हैं, लेकिन 100% दलीलें नहीं दे सकते। कल को अगर हम अकाउंटिंग का सवाल हल कर रहे होंगे, किसी हद तक तो मैं आपको बता सकूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह बात नहीं बता पाऊंगा। वजह, जैसे अगर मुझसे आप ये सवाल पूछे कि 5 नमाजें फर्ज क्यों है, 6 क्यों नहीं, या 4 क्यों नहीं, अब मैं इसके बारे में क्या कुछ नहीं कह सकता, बस एक ही बात कह सकता हूं, स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड में जो बात लिखी हुई है, बस उसका यही जवाब होगा कि स्टैंडर्ड है। हाँ, बाकी क्यों है उसके ऊपर कुछ डिबेट जरूर हुआ करेगी, ज्यादा नहीं कर सकेंगे, उसकी वजह भी इतना टाइम भी नहीं हमारे पास होता और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है आप लोगों के पास। अब जब ये स्टैंडर्ड बन गए, तो स्टैंडर्ड स्टार्ट फिर किस तरह से हुए, कैसे इन्होंने बताए कि कैसे रिकॉर्ड करना। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप कोई भी अकाउंट बनाते हो ना, जैसे मैंने आपको कहा कि कैपिटल अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या होता है? खाता। अकाउंट मतलब होता है खाता, मतलब रिकॉर्ड। और जब मैंने बोला ना कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब है कैपिटल का खाता। अब हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को और अकाउंटेंट को यह पता है कि अगर मैं कोई कैपिटल का अकाउंट देख रहा हूं, तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा कि ओनर ने कब कब कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया। अगर आप एक रिकॉर्ड देख रहे हो, जो सबसे सस्ता रिकॉर्ड है हमारा, मतलब मशहूर रिकॉर्ड है, वो है कैश अकाउंट। ये आप सबको समझ लग जाएगा, मुझे समझाते हुए आसानी होगी, आपको समझते हुए आसानी होगी। कैश अकाउंट का लफ्जी मतलब क्या बना? कैश का खाता। क्या मतलब है? कैश कब, कितना, कहां से आ जा रहा है, कब, कितना, किससे आ जा रहा है, उसका इस कैश अकाउंट में रिकॉर्ड मिल जाएगा। मतलब एक मालिक आता है, क्या मालिक अकाउंटेंट होता है या कोई मुलाजिम होता है? मुलाजिम होता है। अब अगर एक मालिक को यह डाउट है कि कैश में कोई गड़बड़ हो रही है, वो कैश अकाउंट पिक करेगा, डेट भी लिखी होगी, अमाउंट भी लिखी होगी, और वजह भी लिखी होगी कि कैश इन या आउट की तरफ। अब सपोज दैट कैश अकाउंट बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं। बस हुआ ये कि मिसाल के तौर पर आपने कहा जी मिस्टर ए से क्या है 100 रुपया आ गया, माइनस मिस्टर बी को हमने 50 रुपया पे कर दिया, प्लस चीजें बेची थी, कैश 3000 का आ गया था, माइनस परचेज चीजें की थी, 2000 रुपए का खर्चा हो गया था, फिर माइनस रेंट पे कर दिया था 100 रुपए।
ये रिकॉर्ड ही है, ये अकाउंटिंग ही है, बट इंटरनेशनल नहीं है। मतलब आप अपना हिसाब किताब लिख रहे होते हो कि अच्छा मेरा पैसा इतना आ रहा है जा रहा है, प्लस माइनस कर रहे होते हो, ये अकाउंटिंग तो है, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग। अब इंटरनेशनल का उन्होंने पहले रूल बताया कि जनाब हमने करने क्या है, हर अकाउंट के दो हिस्से बनाने हैं, हर अकाउंट के दो हिस्से बनाने हैं। कैसे? दरमियान में लाइन लगा के। अब अकाउंट के दो हिस्से हो गए, एक साइड को बोलेंगे लेफ्ट साइड और दूसरी साइड कौन सी होगी? राइट साइड। अब उसने ये कह दिया कि भाई ऐसा करना कि जब आपके पास कैश आ रहा हो ना तो आप लेफ्ट साइड पे लिख देना, और अगर आप कैश पे कर रहे हो तो राइट साइड पे लिख देना। क्या इससे कोई बेहतरी आएगी? मतलब आपके लेफ्ट साइड पे सारा कौन सा कैश लिखा होगा? जो आ रहा है, और राइट साइड पे कौन सा लिखा होगा? जो जा रहा है। दोनों कर सकते हैं, राइट पे आने वाला और लेफ्ट पे जाने वाला। अब अगर आपको यह पता करना है कि मेरा कैश खर्च कहां पर हो रहा है तो राइट साइड देख लूंगा। अगर मुझे यह लगता है कि मेरा कैश कहां कहां से आ रहा है तो लेफ्ट साइड देख लूंगा। अब कैश अकाउंट की लेफ्ट, मतलब हर अकाउंट की एक लेफ्ट साइड बन गई और एक सिर्फ कैश की नहीं, सारे अकाउंट की। आपने कैपिटल का अकाउंट रखा हुआ है, उसकी लेफ्ट राइट है, सबकी लेफ्ट राइट। अब बाद में ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा यार ये लेफ्ट और राइट ये तो बड़ी देसी सी लैंग्वेज है। हर डॉक्टर दो आपस में बातें कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर को समझ लग रही होती है, बस हम देख रहे होते हैं। इवन के दो लोकल बंदे आपस में बात कर रहे हो जो जिनका बिजनेस एक जैसा हो, वो जो टर्म्स बोल रहे होते हैं हमें नहीं पता होता। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी सोचा कि कोई ऐसी लैंग्वेज क्रिएट करते हैं कि जो सिर्फ हमें समझ लगे और किसी को समझ ना लगे। हम बोले तो पता चल जाए, कोई और बंदा पता ना कर सके। उसने कहा चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि जो अकाउंट की लेफ्ट साइड होगी हम उसको बोल देते हैं डेबिट साइड। क्या बोल देते हैं? डेबिट साइड। और जो अकाउंट की राइट साइड होगी हम उसको बोल देते हैं क्रेडिट साइड। मतलब अकाउंट की लेफ्ट साइड को क्या कह देते हैं? डेबिट। और अकाउंट की राइट साइड को क्या बोल देते हैं? अच्छा, किसी ने पूछा, पेपर में सवाल भी आया हुआ है कि सर अकाउंटिंग के अंदर आप लोग कहते हो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, इसका मतलब क्या? तो डेबिट का मतलब जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आपको अंग्रेजी का मतलब जाकर डिक्शनरी में देखोगे वो ये मतलब नहीं है, वो कोई और मतलब है, वो उसका लफ्जी मतलब है, अकाउंटिंग वाला मतलब नहीं है वो। अकाउंटिंग वाला मतलब डेबिट का क्या मतलब होगा? लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट ओनली। मैंने हुआ ये, आपने कोई चीज खरीदी या कोई ट्रांजैक्शन मेरे बारे में मेरे से पूछ लिया कि सर ये ट्रांजैक्शन भी कहां लिखनी है, मैं कहूंगा यार डेबिट साइड पर लिख देना। आपको पता चल गया ना किस साइड पर लिखना है? डेबिट साइड पर। अगर कोई साथ बंदा खड़ा हुआ है, क्या उसको भी पता चल गया होगा जो अकाउंटिंग जानता ही नहीं है? तो इसका मतलब है हमारा सीक्रेट कामयाब। मतलब हम किसी भी जगह बैठ के सबके सामने कह सकते हैं कि इसको इधर लिख दो तो किसी को भी पता। अगर मैं आपको कहूंगा डेबिट साइड पर लिख दे, इसका मतलब है मैंने आपको कहा है लेफ्ट साइड पर लिख दो। अगर मैंने आपको कहा क्रेडिट साइड पर लिख दो, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको क्रेडिट साइड का कह। और अगर अकाउंटिंग में इसका मतलब पूछा जाए तो डेबिट मीन लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट मीन राइट साइड ऑफ द अकाउंट। कौन सा अकाउंट? हर अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, व्हाटएवर। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है? ड्राइंग्स अकाउंट में क्या मिलेगा? किस चीज का रिकॉर्ड मिलेगा? ओनर ने कब बिजनेस में से क्या क्या निकाला, पूरा रिकॉर्ड होगा, कब, कितना और क्या। अब ये तो थोड़ा से एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि अकाउंट की लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ड्राइंग अकाउंट्स में हमेशा क्रेडिट साइड लिखी जाएगी, ड्राइंग में आता तो कुछ नहीं, तो डेबिट तो लिखा। हाँ सही कह रहे, जो कह दिया हमने मान लिया। अच्छा, रूल्स ऑफ
अकाउंटिंग या रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी मैंने आपको सिर्फ दो बातों लफ्जों का मतलब सिखाया है, डेबिट का और क्रेडिट का। डेबिट का मतलब क्या है, अकाउंट की लेफ्ट साइड, और क्रेडिट का मतलब क्या है, अकाउंट की राइट साइड, बस। अब रूल्स पढ़ने लगे हैं, किसको लेफ्ट साइड पे लिखना है, किसको राइट साइड पे लिखना है। अब सबसे पहले वो कहते हैं, आप देखो कोई भी एसेट है, कोई भी एसेट है। अब पता है एसेट क्या होता है, करंट, नॉन, सब पता है ना एसेट के नाम। कल मैंने सबके सुनिया दोबारा। एसेट वो कहता है अगर आपको लगे ट्रांजैक्शन लेन देन में आपका एसेट इंक्रीज हुआ है, आपका एसेट इंक्रीज हुआ है, तो आप उसको डेबिट कर देना। क्या कर देना। अब डेबिट को हम बार बार इतना लिखेंगे तो हम इसकी एक शॉर्ट वर्डिंग है DR डॉट, मतलब के डॉक्टर। डेबिट को क्या लिख सकते हैं, DR। और DR का मतलब क्या है, डेबिट रिकॉर्ड या डेबिट रेफरेंस। डॉक्टर ना मान लेना। अगर एसेट आपके डिक्रीज हो रहे हैं, कोई भी एसेट, आपने उसको कर देना है क्रेडिट, और शॉर्टकट क्या है इसका, CR। अब जरा फोकस करना, आपके पास कैश आया तो क्या मतलब है, कैश डेबिट या कैश क्रेडिट, कैश डेबिट। आपका कैश खर्च हो गया, कोई भी एसेट, कोई भी एसेट अगर उसमें इजाफा हो रहा है तो आपने बोलना है डेबिट, ये नहीं बोलना पड़ गया। और अगर आपका एसेट कम हो रहा है तो आपने क्या बोलना है, मिसाल के तौर पर आपने बाद से खाना खाया तो आपने कहना यार मेरा 200 का कैश क्रेडिट हो गया, अकाउंटेंट को पता चल जाएगा कि इसका 200 रुपया कम हो गया। अगर आपके घर से 500 रुपया मिला तो इसका मतलब है आपका कैश 500 से डेबिट हो गया। हर एसेट, सुबह सुबह अम्मा ने बेइज्जती की तो इज्जत डेबिट हुई या क्रेडिट, क्रेडिट हुई। इज्जत आपका एसेट ही है ना, तो एसेट अगर इज्जत हुई पॉजिटिव वाली तो डेबिट, और अगर इज्जत हुई नेगेटिव वाली, वो भी तो है ना कि इज्जत करवा के आ रहा हूं, तो वो वाली इज्जत क्रेडिट हो जाए। मतलब कोई भी एसेट है बिजनेस का, बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट। एक और बात करता हूं, फर्नीचर खरीदा है आपने, फर्नीचर डेबिट है या क्रेडिट है, फर्नीचर डेबिट है या क्रेडिट। आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि फर्नीचर तो आपके पास आया ना। हाँ जी, फर्नीचर खरीद में खाने का क्या ताल्लुक है, आपने कहा था ना खाना खाया। अच्छा आप अभी पिछली ट्रांजैक्शन में चल रहे, चले एक मिनट, सारी बातों का जवाब। अभी मैं सिंगल फेज चल रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, अकाउंटिंग डबल फेज होती है, दो चीजें होंगी, वन इज डेबिट, अदर इज क्रेडिट, वन इज डेबिट, अदर इज क्रेडिट। अभी फर्नीचर पे बात कर लेते हैं। हमने जब फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास फर्नीचर डेबिट हुआ, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, उसकी बैक साइड पे कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। खाने को हम ड्राइंग कह सकते हैं, खाने को बिल्कुल ड्राइंग कह सकते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस का पैसा अपने खाने पे लगा रहे हो। वो अभी उसके ऊपर बात करेंगे, अभी वन एक्सपेंस में क्या है, सारा कुछ लिखेंगे, सारा कुछ। अभी फर्नीचर पे आए, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, और साथ उसके कैश भी दिया तो कैश क्रेडिट। गाड़ी खरीदी, व्हीकल डेबिट, और एक और एसेट है कैश, वो हमारा आया या गया, गया, तो कैश क्रेडिट। हम बोलेंगे व्हीकल डेबिट तो सबको पता चल जाएगा व्हीकल खरीदा है, पर अगर हम बोलेंगे कैश क्रेडिट तो इसका मतलब हमारा कैश गया है। हमने बाद में डेबिट भी बोलना है, क्रेडिट भी बोलना है। अभी तो हम सिर्फ सिंगल फेज चल रहे हैं, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो कोई भी एसेट, कोई भी एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो तो। अच्छा एक बात बताता हूं आपको, आपने बैंक में पैसा जमा करवाया, बैंक में पैसा जमा करवाया,
बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट? बैंक डेबिट होगा। और बैंक का मतलब होता है अकाउंट में पैसे। लेकिन इसी केस के अंदर कैश क्या हो रहा है? क्योंकि कैश हमारा कम हो गया और वो पैसा किस में चला गया? अकाउंट में। तो बैंक हमारा, तो हमने बोलना है अगर कोई एसेट डेबिट हुआ, एसेट बढ़ा तो डेबिट, और एसेट कम हुआ तो डन। और ऐसा नेक्स्ट, ये एक हेड हो गया हमारा। एसेट बढ़ेगा तो लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, कम होगा तो राइट साइड पर लिखेंगे। लेकिन हमने लेफ्ट साइड राइट नहीं बोलना, ये लोकल लैंग्वेज हो जाएगी। हमने क्या बोलना है? डेबिट क्रेडिट, मतलब पीछे वही है, लेफ्ट और राइट। आगे देखते हैं, एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस के बारे में पता है सबको? यस सर। अगर एक्सपेंसेस अकर्ड होंगे, अकर्ड का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, हम उसको कर देंगे डेबिट। अब पता चल के लिखना किस साइड पर है? डेबिट का मतलब क्या है? अकाउंट की लेफ्ट साइड पर लिखना है। और 99% जो आपके एक्सपेंस होते हैं ना, वो डेबिट ही होते हैं, क्योंकि खर्चे होते हैं। जब जब हमारा खर्चा होगा तो खर्चा बढ़ रहा होता है, कम भी होता है। कम कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। 99% हर एक्सपेंस आपका डेबिट होता है। आपने सैलरी पे की, सैलरी डेबिट, पे की सर, वो कैश जो था वो क्रेडिट होगा। टू फेज है ना, वन इज डेबिट, अदर इज, तो सैलरी तो डेबिट होगी ना। कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा। अब ना बोलो ना, आपने सैलरी पे की, अब सैलरी कैश तो नहीं है ना, सैलरी एक्सपेंस है और कैश एसेट है। सैलरी के ऊपर एक्सपेंस का रूल अप्लाई होगा और कैश के ऊपर एसेट का रूल अप्लाई होगा। एसेट हमारा जा रहा है, एसेट क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और सैलरी हम पे कर रहे हैं। खर्चा हमारा हुआ या खत्म हुआ? हमारा खर्चे हो रहे हैं। सैलरी पे करना खर्चा हुआ है, रेंट पे करना खर्चा हुआ है, स्टेशनरी खरीदी खर्चा हुआ है। तो हमारे पास एक्सपेंस जब भी होगा डेबिट, और बहुत 1% चांसेस होते हैं कि कभी कभी आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट। तो सर रेंट पे करेंगे तो वो क्या रहेगा? डेबिट। डेबिट। और जो उसके लिए कैश जाएगा कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश के ऊपर एसेट का रूल अप्लाई होगा और रेंट के ऊपर एक्सपेंस का रूल अप्लाई होगा। उसके बाद कौन सा हेड है? एसेट हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया। लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी पता तो है ना कौन कौन सी? लोन ले लेना, यस सर। स्टॉक उधार पे खरीद लेना, अक्रूड एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? लायबिलिटी है। अच्छा, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी, क्रेडिट हो क्रेडिट होगी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। डबल फेज अगर देखना चाहते तो आपने लोन लिया है, लोन हमारा एसेट है लायबिलिटी है? लोन, लोन लिया है, लायबिलिटी। लोन, अभी लोन लिया है, एक बात सुनो, लोन लिया है, लोन क्या है हमारी? किस में लिखा है हमने? लायबिलिटी में। अब लोन लिया है तो लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई? तो क्रेडिट करेंगे। इसके अगेंस्ट डेबिट वाला क्या हो रहा है? कैश। तो जब लोन लेंगे तो क्या लेंगे? पैसा लेंगे ना। तो कैश बढ़ रहा है हमारे पास, और उसकी अपोजिट क्या हो रही है? लायबिलिटी भी बढ़ रही है। लोन लेकर आ रहे हैं ना, एसेट नो डाउट बढ़ा, लेकिन लायबिलिटी भी बढ़ गई, क्योंकि कल को हमने वापस भी करना है। तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। वन इज डेबिट एंड अदर इज, हमेशा ऐसा होना है। हमने अभी सिर्फ सिंगल फेज देख रहे हैं, जब लोन लेंगे तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी। ठीक होगी बात? आपने नाम सोचना है किस हेड में लिखा हुआ है और उसको डेबिट क्रेडिट कर देना। अगर लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट, लायबिलिटी कम होगी तो क्या कर देंगे? डेबिट। लायबिलिटी कम होगी तो क्या कर देंगे? डेबिट। अच्छा, लायबिलिटी कम कैसे होगी? जब पे कर दोगे। लोन लिया था आपने 1 लाख का, आज पे कर दिया, बताओ लायबिलिटी कम हुई ज्यादा?
लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट, पे करेंगे तो कैश भी तो जा रहा है, तो कैश क्रेडिट, वन इज डेबिट एंड अदर इज, तो लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, एसेट बढ़े तो, एसेट बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट। अब तीसरा हेड, चौथा हेड कौन सा है? इनकम। इनकम। पांचों हेड खत्म करने हैं आज, और कल इसके सवाल कर देंगे तो बस फिर अकाउंटिंग हमारी शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी बेसिक, जंबो डेबिट क्रेडिट। फिर प्रॉपर डेबिट क्रेडिट होनी है जब यदि अगर जंबो क्रेडिट होती है हमारी तरफ से तो डेबिट का होगा। देखिए मेन क्या है कि आपका जंबो एक्सपेंस है, राइट? अगर आपको जंबो पड़ गई है तो जंबो एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, क्योंकि आपका कैश जाएगा और जंबो एक्सपेंस होगा। लेकिन जंबो आ रही है, जंबो आ रही है, आ रही है भाई। जा रही है। इनकम में देखें क्या होता है, इनकम में इनकम बढ़े तो क्रेडिट, इनकम बढ़े तो और इनकम कम हो तो डेबिट। ये जो क्रेडिट वाला काम है, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, ये 99% इनकम ने क्रेडिट ही होना है, और 1% चांसेस होते हैं, बहुत रेयर चांसेस, कि कभी कभार इनकम डेबिट हो रही होगी। एक्सपेंस 99% डेबिट होंगे और इनकम 99% क्रेडिट होगा। एक्सपेंस डेबिट होंगे और इनकम क्रेडिट होगा। अगर इनकम बढ़ रही है तो पैसा हमारे पास आ रहा है ना, तो ये तो डेबिट होना चाहिए। डेबिट होना चाहिए कि पैसा आ रहा है, आ रहा है पैसा, उसको कैश बोलते हो या इनकम बोलते हो? कैश, तो कैश तो एसेट होता है, कैश है। ये तो सेल है, से- इनकम तो सेल है ना। हर चीज, एक वो चीज होती है, एक उसकी बेस होती है। सपोज दैट आपके पास कैश आया, वो कैश कहां से आया? एसेट तो डेबिट हो गया, कहां से आया? ये स्टॉक बेचा था, सेल हुई, सेल क्रेडिट हो जाएगी। हाँ जी, उसके बाद क्या रह गया? कैपिटल, कैपिटल या इक्विटी। कैपिटल बढ़ेगा तो डेबिट, क्रेडिट, तो क्रेडिट। और ऐसा होता है 99%। और अगर कैपिटल कम होगा तो डेबिट, ऐसा क्या होता है? 1%। इसके साथ एक और चीज, चलो वो बाद में सीखते हैं, अभी सिर्फ इतनी चीजें सीखते हैं। ड्राइंग्स के बारे में बाद में बात करते हैं। अब हमने ये बात की है, इसके आपने सारा लिख लिया है ना? इसकी कैटेगरीज करें तो दो मेन कैटेगरी बन रही है, एक डेबिट फैमिली, एक क्रेडिट फैमिली। देखा, जरा गौर किया इन पांचों पे? दो डेबिट फैमिली में आ रहे हैं, तीन क्रेडिट फैमिली है। डेबिट फैमिली देखिए कौन सा है? एसेट और एक्सपेंस, दैट इज डेबिट फैमिली। कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस इनकम, दैट इज क्रेडिट फैमिली। कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। क्यों इसे क्रेडिट फैमिली कहा जा रहा है? क्योंकि बढ़ने वाली फैमिली देखी जाती है, बढ़े तो डेबिट होते हैं और ये बढ़े तो क्रेडिट होते हैं। कैपिटल समझा रहे हैं। क्या समझाओ? कैपिटल बढ़ेगा तो यानी कि क्या बढ़ रहा है? क्रेडिट होगा। ऐसा जा रहा है, वो तो क्रेडिट होगा। कैपिटल बढ़ रहा है तो ये डेबिट होगा। अच्छा सुन ले, ओ इधर आपने कहा जी कैपिटल डेबिट होना चाहिए, राइट? क्रेडिट क्यों हो रहा है? अच्छा, अब पहली बात यह कि आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो या ओनर की कर रहे हो? अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की। अब ओनर ने बिजनेस में पैसा लेकर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस में कैश इन हुआ, आउट इन हुआ, तो वो तो कैश डेबिट हुआ। और कैश आया कहां से? ओनर की तरफ से, उसे कैपिटल बोला जाता है, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। देखिए ना, बिजनेसमैन ने आपको कैश दिया, बिजनेस में कैश दिया, तो बिजनेस में कैश का इजाफा हुआ, तो वो कैश हुआ ना।
कि अब देखिए मैं अकाउंटिंग है क्या बेसिकली, अकाउंटिंग हमेशा एक चीज बताएगी और वजह भी साथ बताएगी, जिसे हम कहते हैं सोर्स। मिसाल के तौर पर आपसे मैंने कहा कि आपने कहा जी मेरा 100 रुपया क्रेडिट हुआ, मेरा 100 रुपया खर्च हुआ, 100 क्रेडिट हो गया। अब अगली बात भला पता डेबिट क्या होगा, जिधर खर्च हुआ। अब मैं कहूंगा अच्छा क्या किया है, आपने कहा स्टेशन पेन खरीदा है, इसका मतलब है स्टेशनरी डेबिट, स्टेशनरी वाला एक्सपेंस होता है ना। 100 रुपया खर्च किया, खर्च तो हो गया, कैश तो क्रेडिट हो गया, लेकिन डेबिट क्या किया आपने, क्यों खर्च किया? तो आपने क्या बोला, स्टेशनरी खरीदी। आपने 50 लाख रुपया खर्च किया, आपका 50 लाख रुपया अकाउंट से उड़ गया, और मैंने पूछा भाई किधर किया 50 लाख? आपने कहा जी गाड़ी खरीदी है, एक मुलाजिम को गाड़ी खरीद के दिया है, या मालिक ने गाड़ी खरीदी है, या गाड़ी खरीदी है। इसका मतलब है कैश तो आपका क्रेडिट हुआ, वो जो डेबिट है वो वजह है। अब मिसाल के तौर पर आपके बिजनेस में ना पैसे आए 2 लाख रुपए, एफबीआर आए और एफबीआई आया, उन्होंने कहा जी ये 2 लाख कहां से आया, रिकॉर्ड दो इसका। आपने कहा ओनर ने दिया था। कहा क्या कहोगे, इसका मतलब है आपने कैश डेबिट किया होगा तो क्रेडिट क्या किया होगा, कैपिटल। जब आपने कैश डेबिट किया होगा, कैपिटल क्रेडिट किया होगा, इसका मतलब है आपने कैश में जो इजाफा किया है क्रेडिट साइड पर, उसकी वजह लिखी हुई है कि ये कैश डेबिट क्यों हुआ, कहां से बढ़ा कैश, ओनर ने दिया। सेल क्या होती है आपकी, किस हेड में आती है, क्रेडिट साइड, नहीं और हेड बताओ किस हेड में आती है, इनकम में। ठीक है, अब आपने अपना स्टॉक बेचा 100 रुपए का, 100 रुपए की इनकम हुई, सेल इनकम को कहते हैं। अब 100 रुपए की इनकम तो क्रेडिट होगी, और उसके बदले जो 100 रुपए आया है वो तो कैश है। तो आपने जब भी एक ट्रांजैक्शन है उसके अंदर 2 हेड ढूंढने हैं, वो दोनों एक हेड के अंदर एलिमेंट भी हो सकते हैं। मतलब अभी हमने सेल की बात की, तो एक सेल की बात हो रही है, दूसरी कैश की बात भी साथ ही हो रही है। सेल करूंगा कैश आएगा, सेल करूंगा तो सेल मेरी इनकम होगी, तो कैश मेरा एसेट होगा। तो सेल अगर क्रेडिट हो रही है तो कैश मेरा डेबिट हो रहा है। जैसे एक जनरल बात करते हैं, मैंने 100 रुपए की सेल की, सेल मेरी क्रेडिट हो गई, सेल मेरी, लेकिन उधार पे की, तो डेबिट कैश होगा या नहीं? सोचिए जरा, सेल मैंने की, मेरी इनकम तो हो गई ना, मैंने सेल क्रेडिट किया, अब डेबिट भी जरूर करना है मैंने कुछ ना कुछ। उधार पे किया, कैश तो मैं डेबिट कर ही नहीं सकता, कैश में तो इजाफा ही नहीं हुआ। तो बताओ डेबिट क्या करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करूंगा। पता है अकाउंट रिसीव किस हेड में आता है, अकाउंट रिसीव किस हेड में आता है, एसेट में। तो हमारे रिसीवेबल में इजाफा हो गया, हमारे लेने वाले पैसे ज्यादा हो गए, तो वो डेबिट हो जाएगा, ऐसे डेबिट होता है। ठीक होगी बात। तो मेन हमने यही सीखना है कि एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, और कम होंगे तो, और C प्लस L प्लस I मतलब कैपिटल लायबिलिटी इनकम, बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो। अब एक और बात और फिर खत्म करते हैं इसको। अच्छा, एक दफा ऐसे लोग समझाते हुए कहते हैं कि डेबिट असल में होता क्या है। हमने तो सीखा है ना अभी, डेबिट मतलब सिंपल ये है, लेफ्ट साइड पे लिखना है या राइट साइड पे लिखना है, राइट। अब हम कहेंगे अगर तो एसेट बढ़ेगा हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा तो लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। ये एक्सपेंस और एसेट कम होंगे तो उस अकाउंट की राइट साइड पर लिख देंगे, और कैपिटल लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगी तो राइट साइड पर लिखेंगे, और अगर ये चीजें कम होगी तो। अब ये लिखना कैसे है ये हमने कल सीखा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं समथिंग इन इज डेबिट, समथिंग आउट इज क्रेडिट। मतलब कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक होगी बात। मतलब ये मतलब पूरा नहीं है, कुछ भी कोई भी एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट, एक्सपेंस होगा तो डेबिट, इनकम होगी तो क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, बाकी लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। ठीक है, तो कल ये रूल याद करके आना, रूल नहीं हेड याद करके आना। जब हेड बोला जाएगा तो ये ना सोचना पड़े कि इन पांचों में से ये किस हेड का हिस्सा है। जैसे मैंने अभी अकाउंट रिसीवेबल बोला
आपने प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगाया, आपके प्रोसेसिंग में टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं अकाउंट पेएबल बोलूं, फौरन बात पता चल जाए लायबिलिटी है। आपने सब हेड ना बताएं, करंट है या नॉन करंट है ना, सिर्फ 5 नाम बताएं। एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है या कैपिटल है, बस इनमें से नाम आपको फौरन पता चल जाना चाहिए। और इसी की बेस के ऊपर ही तो हमने पूरी एंट्रीज कर लेनी है, पूरी अकाउंटिंग पढ़ लेनी है। ड्राइंग्स किसमें है? इक्विटी में डेबिट क्रेडिट होगा, ये कल बताओ, कल नहीं, अभी 2 दिन ठहर के बताऊं, ठीक है। चले जी, कल फिर